हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करेंगे सरकारी पत्र, मतलब जो आलेखन वाला पार्ट है। ठीक है। समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए जो आलेखन वाला पार्ट है हिंदी का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शासकीय पत्र। देखिए, आलेखन का मतलब होता है ड्राफ्टिंग। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग वो माध्यम है जिसके माध्यम से शासकीय जो निर्णय होते हैं, जो सरकारी है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं जो भी। ठीक है। तो उनको उनका मतलब कम्युनिकेट करने के लिए एक माध्यम है। तो ये आलेखन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग बोलते हैं आलेखन को। तो उसी में पहला और जितने भी पत्र होते हैं वो सभी शासकीय है, क्योंकि शासन के यूज़ में आ रहे हैं तो शासकीय होंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं, तो शासकीय पत्र की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। तो शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, ठीक है, जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि को सापेक्षित पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक है। मतलब सरकारी पत्र आलेखन मतलब ड्राफ्टिंग का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें से कि किसी पद से पद को ही एक मतलब एक पद से पद को ही सूचित किया जाएगा। ठीक है। उसी के बीच में पत्र व्यवहार होगा। फिर बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं कई आधारों पर हम देखेंगे। तो प्रयोजन मतलब यूज़ के आधार पर कि किस तरह से यूज़ होता है इसका प्रयोजन। तो फिर प्रयोजन के आधार पर देखेंगे तो ये सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर देखेंगे इसका जो संचालन है वो द्विआयामी है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। मतलब कनिष्ठ से वरिष्ठ को भी भेजा जा सकता है और वरिष्ठ से कनिष्ठ को भी भेजा जा सकता है। फिर देखते हैं विषय वस्तु, मतलब जो सब्जेक्ट है इसका। ठीक है, जो कंटेंट है इसमें कौन सा कैसा यूज़ होता है। तो इसकी विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। ठीक है। फिर इनको प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। तो विषय वस्तु में वही होंगी भाई, वही सूचनाएं होंगी, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश। तो इन्हीं इन्हीं को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं भाषा की। भाषा कैसी होगी। इसकी भाषा सदैव संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त मतलब समराइज्ड फॉर्म में, सारगर्भित मतलब कम में ज़्यादा अर्थ को लिए हुए, रूढ़, ठीक है, एक जैसी, औपचारिक होती है। ठीक है। मतलब पूरी तरह से फॉर्मल होती है, जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता है। ठीक है। ये टोटल फॉर्मल लेटर होता है। शब्दावली विशिष्ट प्रकार की होती है जिनमें सरकारी प्रयोजन निहित होते हैं। ठीक है। तो ये थी भाषा। फिर शैली का, कैसी शैली। तो इसे तटस्थ भाव से लिखा जाता है, मतलब ये कोई आत्मीय वाली पत्र नहीं है। ठीक है, ये तटस्थ भाव से लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। फिर प्रारूप की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो पत्र का प्रारूप सदैव नियत, मतलब जो फिक्स है, औपचारिक वैसा ही होता है, जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रणालय, जो मतलब मुद्रणालय जो होते हैं, मतलब जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, द्वारा सभी विभागों को यथासंभव उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। और प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता बनी रहती है। मतलब कि जो फॉर्मेट एक जैसा रहता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, सभी डिपार्टमेंट्स उससे परिचित होते हैं, तो उनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर संबोधन किस प्रकार का होता है। तो शासकीय पत्र की हम बात कर रहे हैं, तो पत्र व्यवहार का संबोधन सदैव पद से पद को सापेक्षित, नियत व औपचारिक होता है, पूरी तरह से औपचारिक होगा। ठीक है। शब्दावली में सामान्यतः महोदय या इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रारूप कैसा होता है। तो शासकीय पत्र के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो आप देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि सबसे पहले ऊपर आता है आपका राइट हैंड साइड पे ये पत्रांक। आपने पत्रांक देखा होगा। ये पत्रांक आएगा। फिर आपका प्रेषक, फिर नाम, पता और शासकीय पता। ठीक है, शासकीय पता आएगा यहाँ पर। फिर सेवा में मतलब जिसके लिए लिख रहे हैं, पद और शासकीय पता उसका, अनुभाग कौन सा है। ठीक है, विभाग के कई अनुभाग भी होते हैं, और स्थान, दिनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विषय। ठीक, विषय के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना
जो हमारा कंटेंट है, मतलब महोदय कि उपयुक्त उपर्युक्त विषय में निदेश हुआ है। देखिए निर्देश नहीं होगा, निदेश मतलब शासन से जो भी जो गवर्नर, शासन में कोई भी पत्र होता है वो गवर्नर के नाम से आता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को निर्देशित किया जाता है, निर्देश नहीं। कोई भी अधिकारी निर्देश देगा अपने अपने कर्मचारियों को, ठीक है। तो यहाँ पे निदेश का यूज़ होगा। निदेश हुआ है कि फिर ये आप अपना कंटेंट लिखोगे। फिर उसके बाद जो संलग्नक मतलब जो जो चीज़ें आपने इसके साथ अटैच की हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इस साइड में लिखेंगे भवदीय, मतलब जब जिसके लिए लिख रहे थे आप, भवदीय हस्ताक्षर नाम पदनाम, ठीक है। और पृष्ठांकन संख्या और तद दिनांक का मतलब पृष्ठांकन संख्या जो ऊपर लिखी होगी वही होगी, यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। फिर एक लाइन आती है प्रतिलिपि निम्न को, जो इसकी प्रतिलिपि है वो निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। तो वरिष्ठता के आधार पर लिखा जाता है, मतलब जिनको जिनको आप और प्रतिलिपि भेज रहे हैं जैसे अन्य कार्यालयों में, तो उनको मतलब थोड़ा सा वरिष्ठता के आधार पर आप यहाँ पर लिखेंगे। और नीचे फिर आज्ञा से अपना मतलब जो लिख रहा है उसका नाम, हस्ताक्षर, पदनाम और इस तरह से इसका प्रारूप। तो ये इसका जो है प्रारूप होता है ठीक है। और तो ये था हमारा शासकीय पत्र, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्धशासकीय पत्र। थैंक यू।